संसार के पर्याप्त लोगों द्वारा आत्मा का अस्तित्व माना जाता है। मेरा मानना है कि यदि आत्मा है भी तो वह अबोध है, उसे बोध नहीं है। यदि वह अबोध नहीं है तो तुरंत पैदा बच्चे को या कई महीने तक की अवस्था के बच्चे को भी अच्छे बुरे का ज्ञान क्यों नहीं होता? कहते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती और वह बार बार जन्म लेती है, तो प्रश्न पैदा होता है कि हर जन्म में उसका ज्ञान कहाँ चला जाता है। यदि यह भी मान लिया जाए कि नया शरीर होने के कारण भावाभिव्यक्ति में काम आने वाले विशेष अंगों जैसे ओष्ठों, जीभ आदि द्वारा समावश्यक कार्य न कर सकने के कारण अथवा भिन्न भाषा क्षेत्र में पुनर्जन्म होने के कारण भावाभिव्यक्ति करने में मानव यानी आत्मा सक्षम नहीं है, तो भी प्रश्न पैदा होता है कि वह बच्चा कुछ अधिक अवस्था होने पर क्यों भावाभिव्यक्ति नहीं कर पाता, जिसके विषय में कहा जाता है कि पूर्व जन्म में वह उसी गांव शहर या पड़ोस के गांव शहर में था। यहाँ तो भाषा की भी कोई समस्या नहीं। दूसरे, भले ही भाषा की समस्या हो, किंतु यदि आत्मा को ज्ञान है तो केवल चेहरे के भाव तो इस बच्चा स्पष्ट कर ही सकता है, किंतु ऐसा करता नहीं। छोटे बच्चे के पास सांप या शेर भी आ जाएगा तो बच्चा उसे भी पकड़ने को दौड़ सकता है नादानी में। उसे नहीं पता कि यह जीव खतरनाक है। मल, मिट्टी या कोई भी अखाद्य पदार्थ पास होने पर उसे वह उठाकर मुंह में ले लेगा। बच्चा दुख भरी वार्ता सुनकर दुखी नहीं होता, प्रसन्नता की बात सुनकर प्रसन्न नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि आत्मा को ज्ञान नहीं है, जैसा मेरा मानना है। वह अबोध है। जैसे जैसे मस्तिष्क का विकास होता जाता है व्यक्ति को ज्ञान होता जाता है। जिस व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास नहीं होता वह कालांतर में यानी बड़ी अवस्था होने पर भी अबोध ही रहता है। अन्य उदाहरणों में हम किसी पागल, सोए हुए, मूर्छित, नशाग्रस्त व्यक्ति को ले सकते हैं। इन परिस्थितियों में व्यक्ति सचेत नहीं रह पाता। क्या इन स्थितियों में आत्मा अचेत हो जाती है? शास्त्रों के आधार पर पुनर्जन्म की दुहाई देने वाले लोग जानते होंगे कि उनके अनुसार आत्मा न तो जलती है, न गलती है, न सूखती है, न मरती है, अर्थात उस पर किसी चीज़ का अथवा किसी स्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता। इस आधार पर कहा जा सकता है कि उपरोक्त परिस्थितियों में यानी पागलपन, नशा, मूर्छा आदि में मस्तिष्क ही निष्क्रिय होता है, आत्मा नहीं। फिर भी व्यक्ति को बोध नहीं रहता, क्योंकि आत्मा यदि है तो वह अबोध है। यदि वास्तव में आत्मा चेतन होती तो यह क्यों नहीं होता कि एक व्यक्ति जो 10-12 वर्ष की अवस्था में बताता है कि मैं पिछले जन्म में अमुक स्थान पर अमुक नाम से जाना जाता था तथा अमुक लोग मेरे परिवार के सदस्य थे, अमुक अमुक मेरी संतानें हैं, वही व्यक्ति जब इतना छोटा बच्चा होता है कि वह भाषा को बोलने समझने लायक नहीं होता, यानी कि कुछ महीनों का ही होता है, तब भी वह अपनी वर्तमान माता को पहचानने में समर्थ हो जाता है, जबकि दूध पीने को मचलता है। अर्थात उसका मस्तिष्क इतना सक्षम हो जाता है कि किसी भी प्राणी को पहचानने लगे। किंतु तब भी यदि उसके पूर्व जन्म के संबंधी, यहाँ तक कि उसकी पूर्व पत्नी अथवा संतानें भी उसके सामने आ जाएं, तो भी वह बच्चा उनको भरी निगाह से नहीं देखेगा, उनको वह पूर्व परिचित नहीं समझेगा, किंतु बड़ा होने पर उन्हीं को अपना पूर्व जन्म का संबंधी बताने लगता है। मैंने ऐसी मिसालें सुनी हैं कि एक लड़का जब 10-12 साल का हुआ तो उसने बताया कि मैं अमुक गांव का अमुक व्यक्ति हूँ, और उसने अपने पूर्व जन्म के संबंधियों को भी पहचान लिया, जबकि उक्त दोनों गांव निकट निकट ही हैं, पूर्व जन्म वाला भी और पुनर्जन्म वाला भी। इससे प्रश्न उठता है कि क्या वह पूर्व जन्म में अपने इस जन्म के इस गांव को कभी नहीं जानता था? फिर वह इस जन्म में अभी तक इस गांव से क्यों अपरिचित था? यहाँ के लोगों से क्यों अपरिचित था, जबकि गांवों के लोग उसके पड़ोस के अन्य गांवों के व्यक्तियों को अच्छी तरह पहचानते हैं? प्रारंभ से ही वह उन्हें परिचित दृष्टि से क्यों नहीं देखने लगा था, पड़ोस गांव के लोगों को? और अगली बात, वह पूर्व जन्म में भी हिंदी भाषी क्षेत्र में था और इस जन्म में भी हिंदी भाषी क्षेत्र में है, फिर वह जन्म के तुरंत बाद से ही उस भाषा को क्यों नहीं समझ पाया?
इसका कारण है कि आत्मा यानी जो पिछले जन्म से आई मानी जाती है चेतन नहीं होती। मस्तिष्क ही चेतन होता है जो पिछले जन्म से पूर्ण रूप में सीधे सीधे नहीं आता, अथवा यूँ कहें कि इस जीवन के आरंभ के साथ अन्य अंगों के समान भी वह भी बनकर विकसित होता है। एक बात और, कहा जाता है कि सभी प्राणियों की आत्माएं समान हैं और इसीलिए कर्म योनि यानी मानव योनि का फल आत्मा अन्य योनियों यानी पशु पक्षी कीट आदि में भोगती है। अब प्रश्न पैदा होता है कि यदि आत्मा में बोध यानी विवेक भी है और पूर्व जन्म के मनुष्य की आत्मा पुनर्जन्म में दूसरी योनि के शरीर में है, तो उस प्राणी को मनुष्य के समान ही विवेक क्यों नहीं होता? इससे सिद्ध होता है कि आत्मा को विवेक नहीं होता, और यदि आत्मा को विवेक नहीं होता तो उसे फल किस बात का? क्योंकि विवेकहीन होने के कारण आत्मा ना तो कोई कर्म ही कर सकती है और ना ही वो किसी फल अर्थात परिणाम सुख अथवा दुख का अनुभव कर सकती है। और यदि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, गलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, तो उस पर दंड का प्रभाव भी कैसे हो सकता है? मुझसे प्रश्न किया जा सकता है कि आत्मा के अस्तित्व पर संशय है, इसका आपके पास क्या प्रमाण है? इस पर मेरा प्रति प्रश्न होगा कि आत्मा है, इसका आपके पास क्या प्रमाण है? आपका उत्तर हो सकता है कि धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि आत्मा होती है। तो मेरा कहना है कि धर्म ग्रंथों को भी इंसानों ने ही लिखा है और मैं भी एक इंसान हूँ। उनका चिंतन भी कल्पना पर ही आधारित है। महर्षि दयानंद अथवा अन्य विद्वानों ने भी अध्यात्म यानी आत्मा परमात्मा आदि के विषय में जो लिखा है कल्पना अथवा अनुमान के आधार पर ही लिखा है। इसका वैज्ञानिक आधार तो कुछ भी किसी के पास नहीं रहा। मैंने भी कल्पना से ही सही किंतु काफ़ी चिंतन करके ही लिखा है। धर्म ग्रंथों में बहुत सारी बातें तर्कहीन हैं और मैं जो कह रहा हूँ वे तर्कसंगत हैं।